बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हमने 7 क्लास की कंप्यूटर साइंस की बुक स्टार्ट की हुई थी और लास्ट लेक्चर तक हमने इसका जो सा फर्स्ट वाला चैप्टर है इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, इसकी हमने एक्सरसाइज में इसके जो से एमसीक्यू है इनको हमने सॉल्व कर लिया हुआ था। और इसका क्वेश्चन नंबर 2 जो है ब्रीफली आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन वो भी कर लिया हुआ था। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 3 जो था वो स्टार्ट करते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन डिटेल, ये जो से नीचे क्वेश्चन दिए हुए हैं इनके डिटेल से जवाब देने हैं। फर्स्ट वाला है डिफाइन इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, डिस्कस 3 रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स, के उभरती हुई टेक्नोलॉजी की तारीफ करें और 3 हकीकी दुनिया की मिसालों पर बहस करें। तो इसका आंसर जो है वो चैप्टर के स्टार्ट में ही है, ये पेज नंबर फर्स्ट जो है यहाँ पे है इमर्जिंग टेक्नोलॉजी। तो इसका आंसर जो है वो यहाँ से स्टार्ट होगा। द टर्म इमर्जिंग टेक्नोलॉजी इज जनरली यूज टू डिस्क्राइब अ न्यू टेक्नोलॉजी, के उभरती हुई टेक्नोलॉजी की इस्तेलाह आमतौर पर एक नई टेक्नोलॉजी की वजाहत के लिए इस्तेमाल होती है। इट मे आल्सो रेफर टू द एडवांसमेंट इन द एक्सिस्टिंग टेक्नोलॉजी, जो मौजूदा टेक्नोलॉजी में होने वाली तरक्की का भी हवाला दे सकती है। द डेवलपमेंट ऑफ इमर्जिंग टेक्नोलॉजी आल्सो रेफर्स टू टेक्निकल, इंस्टीट्यूशनल एंड सोशल चेंज। अब आगे है इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इमर्जिंग टेक्नोलॉजी। इमर्जिंग टेक्नोलॉजी की डेफिनेशन जो सी है वो यहाँ तक हो गई है। अब हमने आगे एग्जांपल करनी है तो वो यहाँ से करेंगे आगे। सम एग्जांपल्स ऑफ आर, किसकी कुछ एग्जांपल जो सी हैं, रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेल्फ ड्राइवन कार्स, 3D प्रिंटिंग, virtual reality and augmented reality and 3D एंड होलोग्राफिक इमेजिंग एक्सेट्रा। ये सारी जो सी है ये एग्जांपल है किसकी, इमर्जिंग टेक्नोलॉजी की। लेकिन हमारा क्वेश्चन है कि हमें किसी 3 पर डिस्कस करना है, तो आप कोई भी इनमें से 3 डिस्कस कर सकते हैं। पेज नंबर 2 पे है ये रोबोटिक्स, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेल्फ ड्राइवन कार, 3D प्रिंटिंग, ये वर्चुअल रियलिटी, ऑगमेंटेड रियलिटी, 3D इमेजिंग, ये होलोग्राफिक इमेजिंग। ये सारी जो सी है इमर्जिंग टेक्नोलॉजी की जो सी है एग्जांपल्स हैं। तो आप इनमें से किसी भी 3 पर बहस कर सकते हैं। तो मैं ये दोबारा इसलिए नहीं पढ़ा रहा, यानी कि डिटेल्स इसलिए ये करवा रहा कि ये सारी जो सी है हमने तकरीबन शॉर्ट क्वेश्चन में ये सारी की हुई हैं। तो इनमें से आप कोई भी 3 कर सकते हैं। ये है इसका आंसर, ये है फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर। अब हम आगे क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। व्हाट आर होलोग्राफिक इमेजिंग, डिस्कस इट्स एप्लीकेशन, कि होलोग्राफिक इमेजिंग क्या है, इसकी एप्लीकेशंस के बारे में बहस करें। तो इसका आंसर जो है वो पेज नंबर 3 पे आएगा। ये है 1.9 होलोग्राफिक इमेजिंग। इसकी डेफिनेशन कर लेते हैं। अ होलोग्राफिक इज अ 3 डायमेंशनल इमेज क्रिएटेड विद फोटोग्राफिक प्रोजेक्शन, अनलाइक 3D or virtual reality on a 2-dimensional computer display. A hologram is a truly 3-dimensional and freestanding image. ये डेफिनेशन है होलोग्राफिक इमेजिंग की। होलोग्राफिक इमेजिंग जो है ये हमने कर लिया हुआ है। अब आगे इसकी एप्लीकेशन जो है वो बुक पे नहीं लिखी हुई, तो वो मैं लिखवा देता हूँ आपको। इसकी एप्लीकेशन में आएगा एप्लीकेशन ऑफ होलोग्राफिक इमेजिंग। Holographic imaging has a wide range of applications due to its unique 3-dimensional and freestanding image capabilities. Some of the common applications of holographic imaging are, फर्स्ट वाली इसकी एप्लीकेशन है आर्ट एंड एंटरटेनमेंट, यानी कि आर्ट और तफरी। होलोग्राफिक इमेजिंग इज यूज्ड इन आर्ट इंस्टॉलेशन, परफॉर्मेंस एंड एग्जीबिशंस टू क्रिएट इंटरेक्टिव एंड इमर्सिव एक्सपीरियंस फॉर ऑडियंस, कि होलोग्राफिक इमेजिंग का इस्तेमाल आर्ट की परफॉर्मेंस, नुमाइशों में सामीन के लिए इंटरेक्टिव और तख्लीकी तजर्बात करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। अब सेकंड वाला है मेडिकल इमेजिंग। Holographic imaging is used in medical research and diagnosis to create detailed and accurate 3D models of human anatomy. उर्दू में इसका मीनिंग है कि होलोग्राफिक इमेजिंग को तबी तहकीक और तशखीस में इंसानी एनाटॉमी के तफसीली और दुरुस्त 3D मॉडल बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। These model are used for surgical planning एंड एजुकेशन पर्पस, कि ये मॉडल जो से है सर्जिकल प्लानिंग और तालीम के मकासद के लिए इस्तेमाल होता है। ये था इसका सेकंड वाली एप्लीकेशन। अब आ गया थर्ड वाली, सिक्योरिटी। होलोग्राफिक इमेजिंग इज यूज्ड इन सिक्योरिटी फीचर्स ऑन क्रेडिट कार्ड्स, पासपोर्ट्स एंड अदर इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स टू प्रिवेंट काउंटरफिटिंग, कि होलोग्राफिक इमेजिंग का इस्तेमाल क्रेडिट कार्ड, पासपोर्ट और दीगर अहम दस्तावेज पर जेलसाजी को रोकने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब आ गया फोर्थ वाला, एजुकेशन। होलोग्राफिक इमेजिंग इज यूज्ड इन एजुकेशन एंड ट्रेनिंग टू क्रिएट इंटरेक्टिव एंड इमर्सिव लर्निंग एक्सपीरियंस फॉर स्टूडेंट्स, कि होलोग्राफिक इमेजिंग को तालीम
और तरबियत में इस्तेमाल किया जाता है ताकि तलबा के लिए सीखने के तजुर्बात पैदा हो। ये थी इसकी एप्लीकेशन। आप इसकी एप्लीकेशन में कोई 2-3 भी लिख सकते हैं। यहाँ तक इसका आंसर था। अब आगे है क्वेश्चन नंबर 3, डिस्कस कंप्यूटर पार्ट्स एंड देयर टाइप्स। तो इसका आंसर भी पेज नंबर 3 पे, ये लास्ट वाला पॉइंट है, कंप्यूटर पोर्ट्स। A port is a physical point or a jack provided on a computer using which an external device can be connected to the computer। कि पोर्ट जो है वो एक फिजिकल पॉइंट या कंप्यूटर पर फ्राहम करदा जैक होता है जिसका इस्तेमाल करते हुए किसी बैरूनी डिवाइस को कंप्यूटर से मुंसलिक किया जा सकता है। यानी कि अगर हमने मोबाइल को कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करना हो वायर के साथ, तो जो सी हम वायर यूज़ कर रहे हैं उसको कहते हैं पोर्ट। अब आगे है, इट एक्ट्स एज एन इंटरफेरेंस आर अ पॉइंट ऑफ अटैचमेंट बिटवीन कंप्यूटर एंड एक्सटर्नल डिवाइस। कि ये कंप्यूटर और जो सी चीज़ हमने कंप्यूटर के साथ कनेक्ट की है उन दोनों के दरमियान जो सा इंटरफेरेंस है, उन दोनों के दरमियान जो सा है ताल्लुक है। अब आगे है, इट कैन आल्सो बी अ पॉइंट थ्रू विच इंफॉर्मेशन फ्लो फ्रॉम अ प्रोग्राम टू द कंप्यूटर और ओवर द इंटरनेट। कि ये एक ऐसा पॉइंट भी है जिसके ज़रिए मालूमात को किसी प्रोग्राम से कंप्यूटर या इंटरनेट पर की जाती है। यानी कि अगर हमने मोबाइल जो सा अपना वो कंप्यूटर के साथ कनेक्ट किया है, तो हम कंप्यूटर से कोई भी चीज़ जो है वो मोबाइल पे भेज सकते हैं और मोबाइल से कोई भी चीज़ जो सी है वो कंप्यूटर में भेज सकते हैं। वो कंप्यूटर पोर्ट के ज़रिए है। सम ऑफ द कंप्यूटर पोर्ट्स आर डिस्कस बेलो। कुछ कंप्यूटर पोर्ट जो से हैं उनको नीचे डिस्कस किया गया है। यहाँ तक था कंप्यूटर पोर्ट्स। अब हमारे क्वेश्चन में था कि इसकी टाइप्स के बारे में भी डिस्कस करना है, तो इसकी टाइप्स के लिए आ जाएगा ये पेज नंबर 5 पे। पेज नंबर 5 को हम जब ऊपर करेंगे तो यहाँ पे इसकी फर्स्ट टाइप है यूएसबी पोर्ट। यूएसबी यानी कि यूनिवर्सल सीरियल बस इज अ प्लग एंड प्ले इंटरफेरेंस दैट अलोज अ कंप्यूटर टू कम्युनिकेट विद पेरिफेरल एंड अदर डिवाइसेस। कि यूएसबी जोन से वो एक प्लग है जो कंप्यूटर को पेरिफेरल और दीगर आलात के साथ बातचीत करने की इजाज़त देता है। टुडे आज it has replaced PS2 connectors, game port, serial and parallel ports, etc। इसने PS2 कनेक्टर्स, गेम पोर्ट्स और बहुत सी सीरियल जो सी है उनको तब्दील कर दिया है। यहाँ तक हम कर सकते हैं USB का पॉइंट। ये है इसकी फर्स्ट टाइप। अब आगे है इसकी सेकंड टाइप जो सी है, टाइप सी पोर्ट। इट इज़ द लेटेस्ट डिज़ाइन ऑफ द USB पोर्ट दैट कम्स विद 24 पिन्स। कि ये जदीद तरीन डिज़ाइन है USB का और इसके अंदर 24 पिन्स होती हैं। इट कैन हैंडल अ करंट ऑफ 3 एम्पेयर। इट इज़ आल्सो यूज्ड इन डिवाइस फॉर फास्ट चार्जिंग। कि ये तेज़ रफ्तार चार्जिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और यहाँ तक हम कर सकते हैं इसका सेकंड वाला जो सी टाइप थी, टाइप सी पार्ट। अब इससे आगे आएगा पेज नंबर 6 पे, HDMI पोर्ट। तो ये पोर्ट जो सा है इस तरह का होता है, ये जो पिक्चर में दिखाया गया हुआ है। इसको हम स्टार्ट करते हैं। HDMI stand for High Definition Media Interface is a digital interface developed to connect high definition devices such as digital cameras, LEDs and gaming control etc. to computer with HDMI ports। उर्दू में इसकी ट्रांसलेशन है कि HDMI जो है ना, इसका मतलब है हाई डेफिनेशन मीडिया इंटरफेस। कि ये एक डिजिटल इंटरफेस है जो कि हाई डिवाइसेस जैसा कि डिजिटल कैमराज या गेमिंग वगैरह को कंप्यूटर HDMI पोर्ट्स के ज़रिए जोड़ा जाता है। तो यहाँ तक हम कर सकते हैं HDMI पोर्ट्स। अब इससे आएगा नीचे SATA यानी कि साटा पोर्ट। तो ये जो सा पोर्ट है नीचे जो पिक्चर में दिखाया गया हुआ है इस तरह का होता है। इसको हम रीड करते हैं, SATA स्टैंड फॉर सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट। ये कंप्लीट नेम बताया हुआ है SATA का। इट इज़ आल्सो नोन एज सीरियल ATA और SATA। It enables storage device such as hard drives and optical drives to communicate with the motherboard using a high-speed serial cable over 2 pairs of conductors। कि ये जो है ना स्टोरेज डिवाइसेस को काबिल बनाता है, जैसा कि हार्ड ड्राइवर और मदरबोर्ड को जोड़ा जाता है। तो SATA पोर्ट भी यहाँ तक कर सकते हैं। अब इसके आगे लास्ट वाला जो सा पोर्ट है वो आएगा एक्सप्रेस पोर्ट। कि PCI स्टैंड फॉर पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट। It is also known as PCIe। It is interface standard for connecting high-speed components with your computer system। कि इसको इस्तेमाल किया जाता है कंप्यूटर सिस्टम के साथ तेज़ रफ्तार अज्जा को जोड़ने के लिए। Every desktop PC has a number of PCI slots। कि हर कंप्यूटर में इस तरह के बहुत ज़्यादा स्लॉट होते हैं। You can use PCIe। अब इसके इस्तेमालात हैं, to add GPU, video card, graphic card, Wi-Fi card or SSD card in your computer।
कि इसको इस्तेमाल करते हुए हम जीपीयू कार्ड्स और वाईफाई कार्ड वगैरह को कंप्यूटर के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ तक आंसर है इसके लॉन्ग क्वेश्चन का। अब इससे आगे है क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज कंप्यूटर माउस, डिस्कस इट्स फंक्शंस। कि कंप्यूटर माउस क्या है, इसके अफाल पर बहस करें। तो इसका आंसर जोन से वो पेज नंबर 8 पे आएगा। ये हेडिंग दी हुई है माउस। अ माउस इज अ स्मॉल इनपुट डिवाइस विच इज यूज्ड टू कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ द कर्सर ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन। कि माउस जोन सा है वो एक छोटा सा डिवाइस है जो कंप्यूटर स्क्रीन पर कर्सर की हरकत को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये माउस की पिक्चर है, इसको इस्तेमाल किया जाता है जैसे कि ये मैं आगे मूव कर रहा हूँ, इस कर्सर को मूव करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। It also allows user to move and select folder, text files and icon on a computer। कि ये सर्वर को यानी कि जो इस्तेमाल कर रहा है उसको कंप्यूटर फोल्डर को, किसी टेक्स्ट को, किसी फाइल को मुंतकिल करने के लिए भी इजाज़त देता है। माउस इज़ पुट ऑन अ हार्ड फ्लैट सरफेस टू यूज़। यानी कि माउस को यूज़ करने के लिए किसी प्लेन जगह पे इस्तेमाल किया जाता है। व्हेन द यूज़र मूव द माउस, जब इस्तेमाल करने वाला माउस को हिलाता है, मूव करता है, a pointer called cursor move in the same direction on the display screen। जैसे जैसे हम माउस को मूव करेंगे तो स्क्रीन पर जैसे ये बॉल पेन है, इसको इस तरह का कर्सर होता है, वो इस तरह मूव करता है। जहाँ जहाँ मूव करेंगे माउस को, वहाँ वहाँ पर स्क्रीन की डिस्प्ले पर ये कर्सर भी जोन सा है ऐसे मूव करता जाएगा। अब इससे आगे है, ऑलमोस्ट एवरी माउस हैज़ 3 बटन। कि हर माउस के जोन से वो 3 बटन होते हैं, एक ये वाला, दूसरा ये वाला और तीसरा ये है जिसको हम स्क्रॉल करते हैं। वो लिखा हुआ है लेफ्ट, राइट एंड स्क्रॉल ऑन इट। दीज बटन्स आर यूज्ड फॉर मैनिपुलेटिंग एनी ऑब्जेक्ट एंड टेक्स्ट एज वेल। कि ये बटन किसी भी चीज़ या टेक्स्ट को अच्छी तरह से जोड़ तोड़ के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। अ माउस यूजेस अ लेजर और एलईडी लाइट टू कंट्रोल द मूवमेंट ऑन द स्क्रीन। कि जो माउस का ये कर्सर हरकत करता है वो माउस के नीचे या तो लेजर होता है या तो रेड कलर की एक लाइट होती है जिसकी वजह से ये स्क्रीन पर मूवमेंट करता है। अब आगे है इसके यूजेस कि माउस के इस्तेमालात। अ माउस इज कैपेबल ऑफ परफॉर्मेंस वेरियस फंक्शंस ऑन अ कंप्यूटर। सम ऑफ देम आर एज फॉलोज। मूव द माउस पॉइंटर। कि जोन सा पॉइंटर है उसकी हरकत। द मेन फंक्शन ऑफ अ माउस इज टू मूव द माउस कर्सर ऑन द स्क्रीन इन द डिजायर्ड डायरेक्शन। कि इसका जोन सा मेन फंक्शन ये है कि ये जोन सा कर्सर है इसको हिलाता है, जहाँ पर हमने इसका इस्तेमाल करना होता है वहाँ तक लेके जाता है। सेकंड वाला है सिलेक्ट। A mouse provides the option to select the text file or folder and many files at once। कि इसको इस्तेमाल करते हुए हम किसी फोटो को, किसी भी ऑप्शन को, कोई टेक्स्ट है, कोई फाइल है, उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। आगे है ओपन अ प्रोग्राम। यू कैन ओपन अ फोल्डर, आइकॉन और अदर ऑब्जेक्ट यूजिंग अ माउस। के माउस का इस्तेमाल करते हुए हम किसी भी फोल्डर को ओपन कर सकते हैं उसके आइकॉन पर क्लिक करके। आगे ये बताया गया हुआ है कि कैसे करते हैं। अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिख ले, अगर ना भी करें तो यहाँ तक लिख ले, ये वाला पॉइंट तो काफ़ी है। ड्रैग एंड ड्रॉप। व्हेन यू सिलेक्ट समथिंग इट कैन आल्सो बी मूव्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर यूजिंग द ड्रैग एंड ड्रॉप मेथड। कि इसको इस्तेमाल करके हुए हम किसी भी चीज़ को उठा के किसी दूसरी जगह पर रख सकते हैं, ड्रैग एंड ड्रॉप का तरीका इस्तेमाल करते हुए। तो इसको भी आप यहाँ तक कर सकते हैं। अगर आपने इसका मेथड लिखना है कैसे इस्तेमाल करना है तो आप लिख सकते हैं। अब आगे है होवरिंग। When you move the mouse pointer on an object, however change the color of the links, and by clicking on that link you can go on the destination page। कि जब आप माउस पॉइंटर को किसी भी चीज़ पर मुंतकिल करते हैं तो होवर लिंक्स का रंग जो है वो बदल जाता है और इस लिंक पर क्लिक करके आप मंजिल के सफ़े पर जा सकते हैं। जैसे कि अगर आप किसी भी चीज़ पर क्लिक करते हैं तो वहाँ पे डार्क सा हो जाता है, यानी कि ब्लू कलर सा हो जाता है लैपटॉप पे या कंप्यूटर पे। अगर आप उस पर डबल क्लिक करेंगे तो आप उसको ओपन कर लेंगे। आ गया स्क्रॉल अप और डाउन। इफ़ यू आर वर्किंग ऑन अ लार्ज डॉक्यूमेंट, अगर आपने कोई बड़ा डॉक्यूमेंट, बड़ी फाइल ओपन की है, यू नीड टू स्क्रॉल अप और स्क्रॉल डाउन अ पेज। तो आपको उस पेज को जैसे ऊपर या नीचे करना होगा। उसको करने के लिए आप स्क्रॉल बटन का इस्तेमाल करेंगे। जोन सा माउस के ऊपर ये घूमने वाला बटन है, इसको आप घुमाएंगे तो ऐसे ऊपर की तरफ चलिएगा, घुमाएंगे तो नीचे की तरफ आ जाएगा। आगे है कम्बिनेशन एक्टिविटीज़। A mouse can be used in many combination activities like control plus mouse click can be used for hyperlink in new windows। यानी कि अगर आप कंट्रोल और माउस का बटन प्रेस करेंगे तो आप एक नई विंडो जोन से वो ओपन कर लेंगे। यहाँ तक था माउस और इसके यूजेस, ये इसका आंसर है। अब आगे है क्वेश्चन नंबर 5, डिफ्रेंशिएट बिटवीन वर्चुअल रियलिटी एंड ऑगमेंटेड रियलिटी। कि वर्चुअल रियलिटी और ऑगमेंटेड रियलिटी के दरमियान फ़र्क बयान करें। इसका आंसर है पेज नंबर 3 पे। अगर हम ऊपर की तरफ करें तो ये है वर्चुअल रियलिटी और ये है ऑगमेंटेड रियलिटी।
हमने ये दोनों जो से हैं वो शॉर्ट क्वेश्चन में किए हुए हैं, तो आप इन दोनों को अगर मिला के लिख देंगे तो वो हमारा लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। ये था यहाँ से लेकर यहाँ तक लॉन्ग क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। अब इससे आगे है क्वेश्चन नंबर 6। व्हाट इज कीबोर्ड, डिस्कस इट्स मेन कंपोनेंट्स। कि कीबोर्ड क्या है, इसके अहम अज्जा पर बहस करें। तो इसका आंसर जो सा वो पेज नंबर 9 पे है। अगर ऊपर की तरफ स्क्रॉल करें तो ये है कीबोर्ड। तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। कीबोर्ड इज़ द मोस्ट कॉमन एंड वेरी पॉपुलर इनपुट डिवाइस। कि कीबोर्ड जो सा है वो सबसे आम और बहुत मशहूर डिवाइस है। इट हेल्प्स टू इनपुट डाटा इनटू द कंप्यूटर। इसकी मदद से हम कंप्यूटर में जो सा डाटा है वो एंटर करते हैं। यानी कि इस तरह कीबोर्ड का इंटरफेस होता है और इस पर हम राइट करके अगर पेपर बनाना हो तो इसकी मदद से हम पेपर भी बना सकते हैं। The layout of the keyboard is like that traditional typewriter, although there are some additional keys provided for additional functions। कि कीबोर्ड की तरतीब टाइपराइटर की तरह है, हालांकि कुछ ऐसे भी हैं जहां पे अजाफी कीज यानी कि अजाफी चाबी होती हैं। अजाफी कीज इस तरह के हम इनको इस्तेमाल करके बहुत ज़्यादा एडिशनल चीज़ें लिख सकते हैं। कीबोर्ड आर टू साइज 84 कीज आर 100 and 102 कीज, but no keyboards with 104 keys or 108 keys are also available। ये एमसीक्यू के तौर पे पूछ सकते हैं कि कीबोर्ड कितनी टाइप्स के होते हैं, उनका साइज़ क्या है। तो 84 कीज़ और 101 और 102 की पर। लेकिन अब जो से नए कीबोर्ड आए हैं उन पर 104 या 108 कीज़ होते हैं। ये था कीबोर्ड। अब आगे है कंपोनेंट्स ऑफ कीबोर्ड्स। कंप्यूटर कीबोर्ड एग्जिस्ट इन वैरायटी ऑफ स्टाइल्स एंड कॉन्फ़िगरेशंस। However, the fundamental parts of all keyboards are the same. A standard components keyboard is composed of the following components: typing keys, कंट्रोल कीज, फंक्शन कीज, नेविगेशन कीज और न्यूमरिक कीज। पहले हम रीड कर लेते हैं ये टाइपिंग कीज। दीज कीज इंक्लूड लेटर, नंबर, पंक्चुएशन एंड सिंबल कीज फाउंड ऑन अ ट्रेडिशनल कीबोर्ड। के टाइपिंग की में जो से इस्तेमाल होते हैं वो लेटर होते हैं, नंबर होते हैं या सिंबल वगैरह होते हैं। आगे है कंट्रोल कीज। दीज कीज आर यूज्ड अलोन और इन कॉम्बिनेशन विद अदर कीज to perform certain action. The most frequent used control keys and control ALT and Windows logo key and ESC। कि इनको इस्तेमाल करते हुए हम जल्दी एक्शन ले सकते हैं। यानी कि अगर हम कंट्रोल और सी दबाएंगे तो जो सी भी फाइल होगी वो कॉपी हो जाएगी, कंट्रोल वी दबाएंगे तो वो पेस्ट हो जाएगी। इसी तरह किसी भी चीज़ों को जल्दी जल्दी करने के लिए जो सी की इस्तेमाल की जाती है वो कंट्रोल कीज़ हैं। आगे है फंक्शन कीज़। The function keys are used to perform specific tasks. They are labeled as F1, F2, F3 and so on up to F12। The functionality of these keys varies from program to program। के फंक्शन की जो से F1, F2, F3 इस तरह F12 तक होते हैं। इन फंक्शन की को इस्तेमाल किया जाता है प्रोग्राम के लिए। आगे है नेविगेशन कीज। These keys are used for moving around in documents or web page and editing text। These include the arrow keys, होम एंड पेज अप, पेज डाउन, डिलीट एंड इंसर्ट। तो ये बटन भी जो से कंप्यूटर पे होते हैं। अगर आपको मैं यहाँ पे दिखाऊं तो ये देखिए ये है इंसर्ट की, होम, अप, डाउन, इंसर्ट और ये डेल। ये जो सा पोर्शन है ये नेविगेशन की के बारे में है, ये बताया गया हुआ है। अब आगे है न्यूमरिक कीबोर्ड। द न्यूमरिक कीबोर्ड इज अ हैंडी ऑफ एंटरिंग नंबर 0 to 9 क्विकली। दे की आर ग्रुप्ड टुगेदर इन ब्लॉक लाइक कन्वेंशनल कैलकुलेटर आर एडिटिंग मशीन। कि जो सा नंबर की है जिसमें 0 से लेकर 9 तक नंबर होते हैं। मैं कीबोर्ड पे अगर आपको दिखाऊं तो ये देखिए 0 से लेकर 9 तक नंबर होते हैं। तो आगे प्लस माइनस का यानी कि कैलकुलेटर के तौर पे भी इस्तेमाल किया जाता है। तो ये यहाँ तक जो सा हमारा लॉन्ग क्वेश्चन जो सा वो कंप्लीट हो गया है। अब इन सारी कीज़ को अगर आपको मैं एक तस्वीर में दिखाऊं तो ये नीचे दी गई हुई है। ये है टाइपिंग कीज़, ऊपर F1 जोन से है ये फंक्शन कीज़, ये जोन सा पैड है वो नेविगेशन की, नीचे वाली जोन सी लाइन है ये है कंट्रोल की और जो यहाँ पे पैड होता है काउंटिंग के लिए वो है न्यूमरिक की। तो इस तरह आप अगर इस पिक्चर को अपने माइंड में रखेंगे तो आपके लिए ये वाला लॉन्ग क्वेश्चन जो है बहुत ही आसान हो जाएगा। अब इससे आगे है लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 7। व्हाट आर द यूज ऑफ फंक्शन कीज इन कीबोर्ड। तो इसका आंसर भी पेज नंबर 9 पे ये देखिए ये लिखा हुआ है फंक्शन कीज। यहाँ पे सिर्फ फंक्शन की के बारे में बताया हुआ है, इसके यूजेस का नहीं बताया हुआ। बुक पर हमने फंक्शन की जो से ना वो डेफिनेशन कर ली है, लेकिन बुक पर इसका यूजेस नहीं लिखे हुए। लेकिन अगर हम क्वेश्चन देखें तो यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है यूज ऑफ द फंक्शन की, कि फंक्शन की के इस्तेमाल बयान करें। तो इसके इस्तेमाल जो से वो मैंने लिख दिए हैं, यहाँ से कर सकते हैं। F1 जो से वो हेल्प आर इंफॉर्मेशन अबाउट द करंट प्रोग्राम और ऑपरेटिंग सिस्टम, के मौजूदा प्रोग्राम और ऑपरेटिंग निज़ाम के बारे में मदद या मालूमात जो से F1 देता है। अब आगे F2 का यूजेस है रीनेम आर सेलेक्टेड फाइल आर फोल्डर। F3 है
रिसर्च फॉर फाइल्स आर फोल्डर्स। और F4 का जो से इस्तेमाल है वो है ओपन अ लिस्ट ऑफ रिसेंटली यूज डॉक्यूमेंट्स आर फाइल्स। F5 आएगा रिफ्रेश आर रीलोड द करंट विंडो और वेब पेज। अब आगे है F6 मूव द कर्सर टू द एड्रेस बार इन अ वेब ब्राउज़र। इससे आगे आएगा F7 स्पेल चेक और ग्रामर चेक, कि ये स्पेलिंग चेक करता है और ग्रामर चेक करता है। आगे है F8 असेस द बोट मेन्यू ड्यूरिंग स्टार्टअप ऑन सेम कंप्यूटर्स। अब आगे है F9 और F12 ऑप्शन यूज्ड फॉर कस्टम और प्रोग्रामेबल शॉर्टकट्स इन सॉफ्टवेयर और गेम्स। ये थे फंक्शन की के यूजेस और यहाँ पे लॉन्ग क्वेश्चन जो से वो खत्म हो गए हैं। अब इसके आगे है राइट द फंक्शंस ऑफ द फॉलोइंग, कि ये जो से नीचे पॉइंट्स दिए हुए हैं इनके जो से फंक्शंस हैं वो लिखने हैं। तो फर्स्ट वाला है HDMI पोर्ट, तो इसका आंसर पेज नंबर 6 पे अगर हम ऊपर की तरफ आएँ तो ये है HDMI पोर्ट। तो इसको भी हमने आगे लॉन्ग क्वेश्चन में पढ़ा था, तो आप उसका आंसर यहाँ पे लिख सकते हैं। ये है फर्स्ट फंक्शन। अब इसी आगे सेकंड वाला आएगा। सेकंड वाला फंक्शन है टाइप सी पोर्ट। इसका आंसर पेज नंबर 5 पे ये लिखा हुआ है टाइप सी पोर्ट। तो टाइप सी पोर्ट पे भी हमने आगे लॉन्ग क्वेश्चन में की है। इसका आंसर भी यहाँ से लेकर यहाँ तक आएगा, तो आप इसका फंक्शन भी ये सारा लिख सकते हैं। रीड मैंने इसलिए नहीं किया कि भी लॉन्ग क्वेश्चन मैंने रीड किया, दोबारा रीड करता तो वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जानी थी, इसलिए आप खुद इसको कर सकते हैं। इसका आंसर भी पेज नंबर 6 पे आएगा। अगर हम ऊपर की तरफ आए तो ये है SATA पोर्ट। थर्ड वाला फंक्शन है SATA यानी कि SATA पोर्ट। इसको भी लॉन्ग क्वेश्चन में इसी वीडियो में हमने रीड किया है। यहाँ से लेकर ये करना है SATA पोर्ट। अब इससे आगे वाला फंक्शन जो 4 वाला फंक्शन है ग्राफिक कार्ड। तो इसका आंसर जो है वो पेज नंबर 12 के ऊपर की तरफ आए तो ये है ग्राफिक कार्ड। तो इसका आंसर जो है वो यहाँ से स्टार्ट होके आप ग्राफिक बोर्ड तक लिख सकते हैं, नीचे वाला चाहे रहने दें। ऊपर ये जो पैराग्राफ दिया हुआ है इसमें ग्राफिक कार्ड के बारे में बताया हुआ है, ये इसका आंसर है। अब इससे आगे लास्ट वाला जो सा पॉइंट है 5 वाला फंक्शन है वेब कैम, वो पेज नंबर 11 पे आएगा। ये वेब कैम, इसका आंसर यहाँ से लेकर यहाँ तक आएगा और ये इसका आंसर है। तो यहाँ भी हमने जो सा चैप्टर नंबर 1 है कंप्यूटर का क्लास 7 का, उसको हमने कंप्लीट और डिटेल से कर लिया है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।